कल हमने किया थे डोमेन, आज हम थोड़े रेंज वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। Find domain and range of the following functions. Fx equal x minus 2 upon 3 minus x. माइनस आर, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालते हैं हम। एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालते हैं। तो इसमें अब देखिए आपका अपॉन में एक्स आ रहा है ना, तो हमें ये देखना है कि एक्स की प्लेस पे कितना रखने से अपॉन में 0 आ सकता है। तो अपॉन में 3 माइनस एक्स है, तो हम एक्स की प्लेस पे कितना रखने से अपॉन वाला 0 आ सकता है, 3 ना। अगर आपने एक्स की प्लेस पे 3 रखा तो ये अपॉन में 0 आ सकता है, और अपॉन में 0 आना नहीं चाहिए, इसलिए हम एक्स की वैल्यू 3 नहीं रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम कितनी भी रख सकते हैं, बस 3 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन कितना आ गया, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, है ना। ये तो बात हो गई डोमेन की। अब आते हैं रेंज में। रेंज में हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हम ये इसमें निकालते हैं कि हमने डोमेन में हम क्या निकालते हैं कि एक्स की हम क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ रख सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। रेंज में आप क्या करेंगे, रेंज में आपको वाई की वो निकालनी पॉसिबल वैल्यूज़, या फिर इस फंक्शन के क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं अगर ये इनपुट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन में हमने क्या निकाला, एक्स के लिए निकाली, रेंज में हम किसके निकालेंगे, वाई के लिए, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे एफ एक्स को हम वाई से रिप्लेस कर देते हैं रेंज निकालते वक्त, ठीक है। रेंज निकालते वक्त एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स को हमने वाई से रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में, तो इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 3y माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस 2, माइनस का 2 यहाँ आके प्लस का 2 हो जाएगा, और ये एक्स वाई को यहाँ भेज देंगे प्लस का एक्स वाई, ठीक है। तो ये आ गया 3y माइनस 2, और यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई, ठीक है। आपने x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो y प्लस वाई को इनटू में भेज देंगे। 3y माइनस 2 अपॉन, हाँ सॉरी प्लस 2, 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स टू x। अब ये x की वैल्यू आ गई है y के टर्म्स में, ठीक है। तो जिस तरह हम वहाँ उसमें डोमेन में हम क्या देख रहे थे, x के लिए देख रहे थे, वैसी रेंज में हम यहाँ y के लिए देखेंगे, ठीक है। कि y की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखें कि अपॉन में 0 ना आए, या फिर अंडर रूट में आपका -1 ना आए, ठीक है।
देखो अब इसमें अंडर रूट तो है नहीं, तो अंडर रूट में नेगेटिव का तो आ नहीं सकता, लेकिन अपॉन में वाई आ रहा है ना, तो अपॉन में 0 के आने के चांसेस हैं। तो वाई की प्लेस पे कितना रखने से अपॉन में 0 आ सकता है? अपॉन में वाई प्लस वन है ना, अगर आपने वाई के प्लेस पे रख दिया -1 तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी आप वाई की प्लेस पे आप कितना भी रख सकते हैं, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 रखने से अपॉन में 0 आ जाएगा। एक मिनट, रेंज आ गया ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। देखिए आपको आपके पास फंक्शन था x - 2 अपॉन 3 - x, आपको इसका डोमेन एंड रेंज निकालना था। डोमेन मतलब x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या फिर हम इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। मैंने कल को आपको बताया था डोमेन के बारे में कि आप x की प्लेस पे कुछ भी वो रख सकते हैं वैल्यूज़, बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि x कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है जिसको रखने से अपॉन में 0 आए या फिर अंडर रूट में नेगेटिव आए। अब ये अंडर रूट में तो है नहीं, तो अंडर रूट वाला तो हो नहीं सकता, लेकिन अपॉन में x आ रहा है ना 3 - x, तो हम ये देखें तो अपॉन में आपका 0 आने के हैं यहाँ पे चांसेस। तो अपॉन में x की प्लेस पे कितना रखने से 0 आ सकता है? 3 रखने से आ सकता है ना, यानी हम x की प्लेस पे 3 नहीं रख सकते। x की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? एनी रियल नंबर बस एक्सेप्ट 3, है ना, क्योंकि 3 को रखने से अपॉन में आपका 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 आना नहीं चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड टर्म होता है। ठीक है, ये आपका डोमेन के लिए हो गया। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, fx को हम y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, fx की जगह हम क्या लिख देंगे, आपका y। fx आपका आउटपुट होता है, y भी तो आउटपुट ही होता है। एक तरीके से रेंज निकालने से हम जब इसका रेंज निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इसके पॉसिबल आउटपुट निकाल रहे हैं ना। तो हमने fx को यहाँ पर क्या कर दिया, y से रिप्लेस, तो हमने यहाँ पर fx को y से रिप्लेस किया है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 - x को यहाँ इंटू में भेज दिया। तो y × 3 3y, y × x xy, और x - 2, माइनस का 2 यहाँ के प्लस का 2, माइनस का xy यहाँ जाके प्लस का xy। फिर हमने यहाँ से y x क्या ले लिया कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया 1 + y, तो यह अपॉन में आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 3y + 2 अपॉन y + 1। जिस तरह हम वहाँ डोमेन में x के लिए देख रहे थे, वैसे ही हम यहाँ रेंज में y के लिए देखेंगे कि y की प्लेस पे कितना रखने से अपॉन में 0 आ सकता है, अंडर रूट में नेगेटिव आ सकता है। अंडर रूट में तो है नहीं, तो अपॉन वाला देखेंगे ना। अपॉन में देखिए y प्लस अपॉन में y + 1 आ रहा है, तो अपॉन में y की प्लेस पे कितना रखने से 0 आ सकता है, -1 रखने से 0 आ सकता है ना। तो y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, एनी रियल नंबर हो सकती है बट -1 नहीं हो सकती। आई बात समझे। अब इसमें एक और चीज़, ये इसको हो सकेगा तो इसको ये रफ में वो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि आप डोमेन यानी कि x की प्लेस पे 3 नहीं रख सकते हैं। अगर x की प्लेस पे 3 नहीं रख सकते हैं तो 3 के हिसाब से उसका आंसर भी नहीं आ सकता रेंज में ना। अगर आप जो इनपुट आप 3 आप उसमें नहीं डाल सकते हो तो उसका आउटपुट भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करना है कि रफ में इसको यहाँ पर वो करके देख लेना, वेरीफाई भी करके देख लेना। यहाँ पर x की जगह आपको रख देना 3 और यहाँ से उसकी y की वैल्यू निकाल देना। अगर y की वैल्यू कुछ आ रही होगी तो वो भी रेंज में नहीं आ सकती है। ठीक है, इसको ज़रा रफ में ट्राई करके देखना। इसमें मैंने बोला आप x की प्लेस पे 3 नहीं रख सकते हो ना। एक बार यहाँ रफ में x की प्लेस पे 3 रखने के देखना कि क्या कोई आपकी y की वैल्यू तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, y आपका क्या हो जा रहा होगा, कैंसिल आउट। ये 3y + 3 हो जाएगा, तो y से y आपका कैंसिल आउट जा रहा है, आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी ठीक है हमारा। ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आपके पास अगला क्वेश्चन है fx = 1/√x - 5। अब देखिए ये अब आपका अंडर रूट में भी आ गया, अपॉन में भी आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर वाला आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाला आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और उसका पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अब इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। अब दिक्कत ये है कि आपका डिनोमिनेटर में है तो ये 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको दिखे कि अंडर रूट में, तो अंडर रूट के अंदर वाले को क्या रख देंगे हम, ग्रेटर देन 0। अगर वो आपका न्यूमरेटर में है तो आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन
लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में तो आप इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते। माइनस के 5 को वहाँ भेज देंगे तो x आपका कितना आ गया, ग्रेटर देन 5। तो इसका डोमेन कितना आ गया, 5 से इन्फिनिटी ना। अब हमें ये नहीं पता कितना ग्रेटर रखते हैं, तो ये आपका 5 से इन्फिनिटी आ गया। क्योंकि x 5 के इक्वल नहीं है तो यानी कि 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 5 के यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया है ना। अब आते हैं रेंज में, ठीक है। आप रेंज इसका सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको ये पता है कि जो x की वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 से ग्रेटर ही तो आएगा। आप यहाँ x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रखोगे x की प्लेस पे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा। अब आप इसमें बोल सकते हो कि अंडर रूट का जो आंसर आपका प्लस और उसमें माइनस में भी तो आता है ना। हम जब अंडर रूट में वैल्यू निकालते हैं प्लस, वो आपकी प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है, लेकिन हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, कहाँ नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर मान लीजिए x की प्लेस पे 9 रख दिया। x हम जो x की प्लेस पे 9 तो रख ही सकते हैं। तो ये 9 माइनस आपका कितना हो गया, 5। 9 माइनस 5 हो गया अंडर रूट 4। ये अंडर रूट जब आंसर आता है प्लस और उसमें आता है ना माइनस में, लेकिन हम आंसर में सिर्फ ये लेंगे, प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। आपको बताया था मैंने, माइनस वाला लेंगे तो वो तो x की वैल्यू है ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि x की जो इसका रेंज है वो 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, नेगेटिव का आपका क्यों नहीं हो सकता। वो तो अंडर रूट के बाहर आ रहा है ना, नेगेटिव साइन तो अंडर रूट के बाहर आ रहा है। कंडीशन अप्लाई है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। कहाँ पर है ये, वो तो x के लिए है ना। अच्छा, उसके लिए x माइनस 5 के लिए, वो तो अंदर वाली वैल्यू है। लेकिन मैं तो पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें तो अंडर रूट आ रहा है। इसमें मैंने बोला है कि अंदर वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने आपका ये थोड़ा बोला कि ओवरऑल आपका ग्रेटर देन आपका 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने माइनस में रख लिया तो आपके पास एक ही इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 रखा तो उसके लिए आउटपुट आपका 2 भी आ जाएगा, और आपके लिए 5 के लिए इनपुट आपका माइनस का 2 भी आ जाएगा। जब एक ही इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट आते तो फंक्शन ही नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप रेंज निकालेंगे अंडर रूट वाले का, तो उसका जो रेंज है उसमें आप माइनस वाला नहीं लोगे। याद है ना, मैंने लिखाया था कि आपका फंक्शन में अगर कोई रिलेशन का एक ही इनपुट का दो अलग अलग आउटपुट आएंगे तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख, या फिर हम इसको y लेके भी कर सकते हैं। हम fx को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। y इक्वल्स टू 1/√x माइनस 5 एंड रूट। अब यहाँ पर हम स्क्वायरिंग और इन्फिनिटी में आपको वही ब्रैकेट आएगा जो आपने लगाया। हाँ, इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ही ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब आपका नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग हमने अंडरूट को हटाने के लिए की, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो हम इसमें दोनों साइड इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/y² इक्वल्स टू x माइनस 5। माइनस का 5 यहाँ जाके आपका प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/y² प्लस 5, है ना। तो यहाँ पर आप y की प्लेस पे आप यहाँ पे कितना भी आ सकता है, एक्सेप्ट कितना नहीं आ सकता है, y देखिए अपॉन में आ रहा है ना। हाँ, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि y की जगह अगर वो आ गया 0 आ गया तो यहाँ अपॉन में भी 0 आ जाएगा। तो इसका रेंज आपका कितना आ जाएगा। अब इसमें आप वो नहीं लिख सकते ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि ऑल द रियल नंबर्स में आपके नेगेटिव वाले टर्म्स भी आ जाएंगे। और मैंने अभी आपको यहाँ पर आपका बताया था कि इसके रेंज में आप नेगेटिव वाला नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0 से आपका ग्रेटर ही आएगा, 0 से इन्फिनिटी। और ये देखिए 0 में मैंने आपका वो लगा रखा है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी अंडर रूट
वाले होंगे इनके रेंज में आपका नेगेटिव वाला टर्म नहीं आएगा। पहले नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड वाला, एफ एक्स इक्वल अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपका अंडर रूट में आ गया फिर से, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर वाला जो अंडर रूट के अंदर वाला है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे ही अंडर रूट आपको दिखे उसके अंदर वाले को इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपका न्यूमरेटर में है तो आप इसको इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो मैंने आपको कल इसमें को लिखाया था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला ना। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव का आ रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव का बनाएंगे, उसके लिए नेगेटिव साइन हम क्या लेंगे बाहर, कॉमन। अब इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आपको दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो आपका प्लस का हो जाएगा, और 0 में अगर आप वो भी लगा दो नेगेटिव का साइन कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, जैसे आप दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे आपका रिवर्स हो जाएगा। अभी तक ये आपका ग्रेटर देन वो था 0, अब ये क्या हो गया, स्मॉलर देन 0। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। मैंने आपको इसमें लिखा होगा फॉर्मूला कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस के ए से प्लस के ए के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू माइनस के 4 से प्लस के 4 में जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी, अब चलिए इसके लिए रेंज निकालते हैं, ठीक है। रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि आप एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा। एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है वाई के टर्म्स में, तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर तो अंडर रूट हट गया, माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सेम टू सेम उसके डोमेन वाले की तरह ही हो गया ना, ठीक है। तो इसका जो रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर वाले को नेगेटिव इक्वल्स टू 0, वाई वाले को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इसमें भी वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए आपका रेंज कितना आ जाएगा, माइनस के 4 से प्लस का 4। लेकिन मैंने आपको बताया कि अंडर रूट वाले टर्म में रेंज नेगेटिव का नहीं ले सकते, तो माइनस के 4 से प्लस का 4 नहीं हो सकता, हमें सिर्फ आपका पॉजिटिव वाला चाहिए, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव वाला कितना होगा, y बिलोंग्स टू 0 to 4। तो यही इसका रेंज आ गया, रेंज कितना आ गया इसका 0 to 4, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो अंडर रूट के अंदर वाले को सीधे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको इसके लिए दिखाया है कल, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी के बीच में लाएगा, और ए यहाँ पे 3 है, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 के आगे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं इसके रेंज पे। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे, अंडर रूट हटाएंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स में से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स। अब ये अंडर रूट वाला वाई स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन, तो ये तो प्लस में आ गया, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखिए y की प्लेस पे कितना ही रखो, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। हमको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये प्लस में है और एक ये और y में स्क्वायर भी है, ठीक है। आप y की प्लेस पे कितना ही रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव का आएगा, ये नेगेटिव का आ ही नहीं सकता अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब आप इसमें भी ये है कि हम यहाँ पर y की प्लेस पे नेगेटिव नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका वाला था ना अंडर रूट वाला, तो इसका रेंज आपका नेगेटिव ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर y की प्लेस पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर, तो इसका रेंज आपका कितना आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए लास्ट वाला तो आसान है। एफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी क्लोज ब्रैकेट 3 टू इन्फिनिटी डोमेन। रेंज के लिए एफ एक्स को y से रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब देखिए y ना तो आपका अपॉन में आ रहा है ना अंडर रूट में आ रहा है ना, तो y की प्लेस पे कितने भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि अंडर रूट में है तो y की प्लेस पे नेगेटिव का नहीं रख सकते हैं, तो रेंज आपका नेगेटिव का नहीं आ सकता ना, तो उसका रेंज भी वही आएगा ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इन्फिनिटी। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। चलिए इसको कीजिए जरा ट्राई। पहले इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन हो जाएगा इसमें, देखिए आप एक्स की प्लेस पे सब कुछ रख सकते हैं, बस 3 नहीं रख सकते हैं, तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। फिर रेंज निकालने के लिए इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो y x की वैल्यू y माइनस 3। अब देखिए y ना तो अपॉन में आ रहा है ना अंडर रूट में आ रहा, तो y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, आपको ये बताया कि आप x की प्लेस पे 3 नहीं रख सकते हैं। जब x की प्लेस पे 3 रख नहीं सकते हैं, तो यानी एक तरह से आप इनपुट आप 3 नहीं डालें, तो आपका 3 वाला आउटपुट भी नहीं आना चाहिए फिर। तो हम ये देखेंगे कि क्या x की प्लेस पे 3 रखने से y की कोई वैल्यू आ रही है क्या। अगर हम x की प्लेस पे यहाँ पर ये रखें 3, तो माइनस का 3 आने की 3 + 3 6, y इक्वल्स टू 6 आ रहा है, जबकि y इक्वल्स टू 6 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम x की प्लेस पे 3 आपका रख ही नहीं सकते हैं, है ना। जब x की प्लेस पे 3 रख नहीं सकते हैं तो y आपका 6 आ भी नहीं सकता है। तो इसका जो रेंज है वो क्या आ जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6, ठीक है। वैसे इसका अगला वाला कीजिए, ये हटा दो इसको, कोई लिख रहा है क्या। एफ एक्स इक्वल 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। चलिए इसके लिए ट्राई कीजिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 में रेंज डोमेन निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, तो इसमें देखिए अपॉन में x माइनस 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर x की जगह 4 रख दिया तो 0 आ सकता है, तो इसका रेंज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, ठीक है। रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को y से रिप्लेस करेंगे, तो ये आपका सॉल्व हो सकता है। देखिए माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 हो गया, नीचे भी x माइनस, तो y की वैल्यू -1, तो जो y की वैल्यू आ गई है -1, तो ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। आप x की प्लेस पे कितना भी रखिए, ये आपका रेंज हमेशा -1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला ट्राई। चलिए 8th वाले का निकालते हैं। डोमेन है रेंज,
एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपॉन में आ तो रहा है एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर आ रहा है और बीच में प्लस भी है, तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखिए, प्लस की या माइनस की, यहाँ पर अपॉन में 0 आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्स की जो पावर है वो 2 है ना। अगर आपने एक्स की प्लेस पे आपका नेगेटिव आपका रख भी दिया तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपॉन में 0 आ नहीं पाएगा, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स की प्लेस पे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा वाई के साथ, तो वाई इंटू वाई वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स, इसको यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, तो आपने पिछले साल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वाई, बी क्या होगा जो एक्स का कोफिशिएंट है -1 और सी कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं है ना। तो उसको हम यहाँ रख देते हैं। बी तो ऑलरेडी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस से प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस के 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए क्या है वाई और सी भी क्या है वाई अपॉन 2a, यानी 2 इंटू वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स इक्वल -1 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 4y स्क्वायर और अपॉन में 2y, ठीक है। अब ये देखिए अंडर रूट के अंदर वाला, ठीक है, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर वाला हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये आपका किसका आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है वाई स्क्वायर, हमें यहाँ से माइनस साइन के लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 4y स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। लग गया तो हम यहाँ से 4 भी ले लेंगे कॉमन। अब दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा स्मॉलर देन। अब यहाँ पर हम देखिए वाई स्क्वायर के साथ 4 आ रहा है, तो वो 4 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1/4, ये आपका स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ से हट जाएगा, क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1/4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर तो ठीक है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए मैंने आपको लिखाया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका स्मॉलर देन 0 है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस के ए के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पर ए क्या है 1/2, तो ये माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो एक्स की वैल्यू में 2/y भी आ रहा है, ठीक है, अपॉन में y आ रहा है ना, तो यानी हम यहाँ पर y की जगह आपका 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, लेकिन इसका वो कितना आ रहा है, माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2, और माइनस के 1/2 से प्लस के 1/2 के बीच में तो 0 आता है शायद, ठीक है। तो इसका रेंज क्या, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 एक्सेप्ट 0। तो इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका जो रेंज है वो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 एक्सेप्ट 0। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 से 0 इसमें ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से 1/2, ठीक है। ये आंसर भी सही है, देखिए अब चूँकि 0 आपका आंसर में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने 0 के यहाँ पर आपका वो लगाया, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है ना। ये अगला क्वेश्चन 3/2 - x स्क्वायर, इसका जो डोमेन है, क्योंकि अपॉन में x है तो अपॉन में आपका 0 भी आ सकता है, तो 2 - x स्क्वायर तो 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2, यानी आप x की प्लेस पे प्लस माइनस √2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसको रखा तो अपॉन में 0 आ जाएगा। तो यानी इसका डोमेन क्या हो सकता है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस √2 एंड प्लस √2, ठीक है। इसका रेंज ये होमवर्क से निकालिए।